बात 20 लाख करोड़ का इनकम टैक्स और 20 लाख करोड़ की जीएसटी हम व्यापारी बंधुओं ने इकट्ठे करके सरकार का प्रयास करा। अगर वो मेरा व्यापारी बंधु 40-50 साल रोजगार करके सरकार के खजाने का जो वो सीनियर सिटीजन बनता है, 60 साल पार करता है, 60 साल पार करता है, जब वो काम धंधा करने लायक नहीं रहता तो वो बेचारा बन जाता है, क्योंकि आज के दौर में उसका बच्चे ध्यान नहीं देते। और मैंने सारी उम्र टैक्स दिया, तो क्या मेरा भी ध्यान सरकार को देना चाहिए? आज हमारे पैसे से किसानों को, मजदूरों को, जवानों को, सबको सुविधाएं सरकार दे रही है, दे उसकी हमें कुछ चिंता नहीं। अगर हमारा ये कहना है जब मेरा व्यापारी रिटायर होता है उसकी भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको उसके द्वारा जो टैक्स दिया गया है पिछले 10 साल में उसी का एक पैमाना बना करके उसको पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा हमारा कहना है कि जो वो व्यक्ति है वो जो उसकी पत्नी है उसको कम से कम 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ताकि उसको बुढ़ापे में आकर के किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े, तो बेचारा ना बने। तीसरा हमारा कहना है कि जैसे बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, आग लगी, एक चलती फिरती फैक्ट्री अच्छी खासी बंद होगी, बंदा सड़क पे आएगा। ऐसे में सरकार उसको बिल्कुल नामात्र ब्याज के ऊपर पैसा दे ताकि वो दोबारे खड़ा हो। जब वो दोबारे खड़ा होगा वो दोबारे से इनकम टैक्स भी देगा, जीएसटी भी देगा और 50, 100, 200 लोगों को काम भी देगा। जो सरकार ने उसको कम ब्याज में पैसा दिया है वो भी वापस करेगा। तो हमारा व्यापारी जो धनदाता है उसका ख्याल सरकार हमारी करे। जब सरकार हमारे इन व्यापारियों का ख्याल करेगी, मेरा मानना है कि जीएसटी भी बढ़ेगा, मेरा मानना है इनकम टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 5 साल में हमने भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है, मैं अपने व्यापारियों की ओर से मोदी जी को, भारत सरकार को इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार या हमारी राज्य सरकारें हमारे व्यापारियों को पहली बात चोर कहना बंद करें। हम टैक्स कलेक्टर हैं, चोर नहीं हैं। नंबर 2, हमारे ऊपर ध्यान दे, हमारी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे, तो हम व्यापारी 5 साल में भारत को तीसरी नहीं पहली आर्थिक शक्ति बनाने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे व्यापारी वर्ग की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना है। क्या आपकी तरफ से कोई एनजीओ गठित की है? हमारा संगठन है सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स फेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी संस्था है जो पूरे देश के जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको लेकर के आगे बढ़ेगी और सबको लेकर के इसको पूरे देश में इस बात को रखेगी, फैलाएगी और हमारी भारत सरकार से, हमारी राज्य सरकारों से इस बात को मनवाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुद्दे उठते रहे हैं कारोबारियों के कि सरकार अनदेखा करती है हमेशा, हाँ हालांकि ये टैक्स पे करते हैं, अगर फिर भी नहीं मानती है सरकार तो क्या रहेगा अगला स्टेप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार हमारी पॉजिटिव सरकार है। भाजपा के बारे में जो कहा गया है कि ये व्यापारियों की सरकार है, बनियों की सरकार है, ऐसा भाजपा के बारे में कहा जाता रहा है। हमारा विश्वास है आज जो हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारी बात को सुना भी है और हमारी बात का समर्थन भी किया है। राजेश अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं भाजपा के, इन्होंने भी हमारी बात का समर्थन किया है। और भी जो 2 MP आए उन्होंने भी हमारी बात का समर्थन किया है, क्योंकि हम कोई बिना मतलब की बेतुकी बात नहीं कर रहे, हम बेस के साथ बात कर रहे हैं। पूरी हमने एक प्लानिंग बनाई है कि कैसे टैक्स दिया जा सकता है। अगर हमें सरकार सोशल सिक्योरिटी देती है, सरकार के खजाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा 40% सरकार का जो रेवेन्यू है और बढ़ेगा। ऐसा करने से टैक्स पेयर बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ेगा, लोगों में ये भाव आएगा कि जितना मैं ज़्यादा टैक्स दूंगा उतना ही मेरा बुढ़ापा सुरक्षित होगा। ऐसे में टैक्स पेयर बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ेगा और हमारी सरकार भी मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये हमारा कहना है। सर एक अपना परिचय बताइए तो अपना। मैं जय भगवान गोयल हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स फेयर जो हमारी फेडरेशन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। थैंक यू सर, हमारे चैनल से बात करने